बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, 5000 साल कबल दुनिया की तारीख के सबसे बड़े तूफ़ान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कमोबेश 6 माह मुसलसल तैरते हुए जब रुकी तो कहाँ रुकी। क्या इतनी बड़ी कश्ती कि जिसमें हज़ारों जानदार की नस्लें महफूज की गई तबाह हो गई? अगर नहीं तो वो आज तक मिली क्यों नहीं, और अगर मिल गई तो इसे छुपाया क्यों जा रहा है? 5000 साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तुर्की की हुकूमत ने इस कश्ती को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा है? आज हम ये तमाम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं यानी अजाब दिए। और कुरान में मुसलमानों को इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शे पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरेत, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते हैं कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर दियो हैकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें इन सब मखलूक़ात ने सफ़र किया? हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए ये दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कोह अरारात में मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जोदी नामी पहाड़ की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन के इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया और इनका कहना है कि कश्ती की लकड़ियों के नमूने जो फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। और अरब अखबारात ने भी इस पे सवाल उठाए थे कि वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारों ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की भी इन आयात का मुताला किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई वो साइंसदानों को कोह अरारात की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने अरारात का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ पर बनी कश्ती की शक्ल के चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ की इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के वाक़ियात दरियाफ्त किए गए वो इंतहाई ख़तरनाक जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर ना जा सके। चीनी माहिरीन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीक से आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है और इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी
माहिर ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्तियों के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक बार फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारात का तफसीरी दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमे में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए इसने इराक के बाज़ारों मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया ख़रीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो चल बसा तो इसके बेटे साइमस के हिस्से में ये अशिया आई। इसने ये अशिया बरतानिया के म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीम रौनक फेनकल ने इस अशिया का मुआयना किया। इन अशिया में से एक तख्ती भी मिली जिस पर कदीम अशरी ज़बान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारात का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज़ हो गया और फिर इसने गुनहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फुराक में आबाद एक नेक इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुँचाया, वो एक कश्ती तैयार करे और इसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर ले। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो एक फ़ुटबॉल के स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 200 बरस पहले की। इस तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आम तौर पर तो मज़हब खुसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़यात को अफसाने या किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बेज़वी यानी अंडानुमा थी। उस ज़माने में दजला और फुरात में इसी तरह की कश्तियाँ चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 44 में बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक बुलंद मकाम जोदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के बाशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे कुर्दा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़या है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद इससे मुतासिर है। मुस्लिम तारीख दानों ने कोहे कुर्दा को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया, इसीलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोहे जोदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोहे अरारात में जाकर रुकी थी और ये पहाड़ अर्मेनिया और तुर्की की सरहद पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को साने आदम के अलावा शेखुल अंबिया का खिताब भी अता हुआ, क्योंकि आप वो पहले पैगंबर है जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। इनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में आप सबसे तवील उम्र हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत नसीहतों के बावजूद भी कौम ने सरकशी ना छोड़ी तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम के लिए अजाब मांगा। अल्लाह ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 200 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज़ और चौड़ाई 50 गज़ जबकि ऊंचाई 30 गज़ थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश बरसने लगी और ज़मीन से चश्मे उभरने लगे। हर शे पानी में गर्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम को कोहे जोदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुसरान शहर को बसाया और एक मस्जिद बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। इनका मज़ार आज भी लिबनान में मौजूद है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।